नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नया विद के सर में स्वागत करता हूं। साथियों आयु संबंधी से रिलेटिव चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं आज, जिसका पार्ट 1 है, पहली क्लास है। आयु संबंधी से रिलेटिव जो पहली क्लास है, उम्र से रिलेटिव जो अनुपात और समानुपात से संबंधित है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आयु से रिलेटिव जो सवाल हैं वो कैसे करते हैं और आयु है क्या, उम्र है क्या, इस उम्र से रिलेटिव जो सवाल होते हैं साथियों, उसमें कैसे क्या करना होता है, कैसे क्या नहीं करना होता है। तो इस कंडीशन के सवालों को लेकर चलेंगे हम और ध्यान देंगे सभी लोग। साथियों ये उम्र है क्या, इस आयु से रिलेटिव हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी जो एज होती है, एज बाउंडेड जो रिलेटिव क्वेश्चन है, तो एज जो होती है वो है क्या। साथियों ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की एज बढ़ती हो, सेकंड पर्सन की एज ना बढ़ती हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है इसकी 10 वर्ष उम्र है और दूसरा सेकंड व्यक्ति है, इसकी उम्र मान लीजिए 15 वर्ष है। तो साथियों यहां पर अगर 5 वर्ष बाद 5 वर्ष की बात की जाए तो यहां पर हम कंडीशन देखते हैं। 3 कंडीशन होती है साथियों। एक होती है वर्तमान कंडीशन, एक होती है वर्तमान के बाद आफ्टर प्रेजेंट टाइम, और एक बिफोर प्रेजेंट टाइम, मतलब एक पहले या हम पूर्व कह सकते हैं। तो एक कंडीशन होती है वर्तमान, एक होती है वर्तमान से पहले, एक वर्तमान के बाद। तो यहां पर हम आप लोगों को एक काम बता रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसी कंडीशनों के सवालों में हम ध्यान देंगे और करना होगा क्या क्या नहीं करना होगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों। ये जो कंडीशन से रिलेटिव बातें होती है वो क्या है। मान लीजिए यहाँ पर वर्तमान कंडीशन में कोई 20 ईयर का व्यक्ति है और मैं ये कह दूं कि 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष बाद इस व्यक्ति की उम्र क्या होगी। तो साथियों जितने वर्ष बाद की कंडीशन में जाते हैं तो वो ऐसे मान लीजिए उतना वर्ष उसमें जुड़ जाता है। तो 5 वर्ष बाद जाएंगे तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा। तो साथियों 5 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा, 25 ईयर का। अगर मैं कह दूं बिफोर 2 ईयर, 2 वर्ष पहले, अगर 2 वर्ष पहले जाना चाहता है तो 2 वर्ष लेस होगा, घटेगा। इससे एक साफ एक रीजन निकल के आता है, एक बात निकल के आती है, पॉइंट निकल के आता है कि वर्तमान से अगर जितना वर्ष बाद जाना है तो वर्तमान वाली कंडीशन की जो एज है उसमें उतना वर्ष जोड़ देना है साथियों, और जितना पूर्व जाना है उतना उस वर्तमान वाली उम्र से घटा देना है साथियों। समझ में आ रही बात। तो यहां पर देखते हैं, जैसे मैंने यहां समझाया है आप लोगों को कि अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति 20 ईयर का है तो आफ्टर 5 ईयर वो 25 ईयर का हो जाएगा। आफ्टर बिफोर 2 ईयर तो वो कितना हो जाएगा साथियों, 18 वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष पहले। समझ में आ रही बात। अब हम एक ऐसा मेथड आप लोगों के सामने लाऊंगा जो शॉर्ट होगा, बिल्कुल इजी होगा, बट समझना, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया आप लोगों को तो ऐसे मान लेना वो एक ही मेथड पूरा आयु संबंधी के सवालों को खत्म करके रख देगा। और वो एक मेथड है क्या, वो आप लोगों को मैं क्लियर करा रहा हूं साथियों। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हमारे पूर्व की कंडीशन में है, 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन में है, मैं अगर आपसे ये बात कर दूं कि वो वर्तमान में कैसे पहुंचेगा, तो जो 5 वर्ष की जो पहले की उम्र है उसमें क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले से बाद आ रहे हैं। अगर पूर्व से आफ्टर में जा रहे हैं, पहले से बाद में जा रहे हैं तो प्लस होगा, और बाद से पूर्व जा रहे हैं तो माइनस होगा। जितना ईयर आप बाद जा रहे हैं उतना प्लस होगा, जितना पहले जा रहे हैं उतना माइनस होगा। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना और कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत भूलना साथियों। तो यहाँ पर मैं एक बात कह दूं आप लोगों से, जैसे मान लीजिए
देखता हूं यहाँ पर एक कंडीशन और है। जैसे अगर मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, एक कंडीशन मैं आपको बताऊं बहुत बेहतर है। मान लीजिए पिता अपने पुत्र से कहता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पिता पुत्र से कहता है, क्या कहता है? अगर पिता पुत्र से कहे बेटा जितना साल के तुम हुए हो, ऐसे मान लो कि जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे, ठीक है ना। अब ये क्या कहेगा, जब तुम पैदा हुए थे, इसी बात पैदा हुए थे, तो यहां पर पिता की जो ऐसे मान लीजिए पुत्र की जो वर्तमान उम्र है, पिता की बच्चे के पैदा होने के समय, पैदा होने के समय पिता की उम्र बच्चे के पैदा होने के समय थी। यहां पर ऐसी कंडीशन अगर कहीं भी आए, ये सिचुएशन कहीं भी आए कि पिता अगर अपने पुत्र से कहता है कि बेटा वर्तमान में तुम जिस उम्र के हो, तुम्हारे पैदा होने के समय में तुम्हारे इस वर्तमान उम्र का था, कहने का मतलब बच्चा अगर 20 वर्ष का वर्तमान में है, तो जब बच्चा पैदा हुआ था उस कंडीशन में पिता जो है 20 साल का था। कहने का मतलब ये है, अगर पिता अगर अपने पुत्र से ये कहता है कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे उस समय की मेरी जो उम्र है, अब तुम्हारी वो उम्र हो पाई है। कहने का मतलब जब तुम अब जितने साल के हो, अब अगर वर्तमान में 20 साल के तुम हो, तो तुम्हारे पैदा होने के समय में 20 साल का था। अगर ये कंडीशन आ जाए कहीं भी, कहने का मतलब बात को समझो, वो समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश में रहिए। अगर ये पिता कहता है या बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से कहता है बेटा मेरी उम्र तुम्हारे पैदा होने के समय उतनी वर्ष थी जितनी कि अब तुम्हारी है, ऐसी कंडीशन में बड़ा व्यक्ति, याद रखना, हमेशा छोटे व्यक्ति से 2 गुना होता है। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से हमेशा 2 गुना होगा साथियों। और यहाँ इस बात का बड़ा ध्यान देना, अगर यहाँ कोई सवाल आपका आता है एग्जाम में इस प्रकार का, मैं कंडीशन बता रहा हूं अभी, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए उस समय की उम्र, उस समय की मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के समान है, और यदि पिता मान लीजिए 38 वर्ष का है, तो पुत्र बताइए कितने का होगा वर्तमान में। इसका मतलब इसका हाफ कर दीजिए, क्योंकि पिता 2 गुना होगा पुत्र से और पुत्र आधा होगा पिता से, तो कितना हो जाएगा, 19 वर्ष का पुत्र होगा साथियों। ऐसी कंडीशन में कब, जब पिता पुत्र के जन्म के समय उस उम्र का है जिस उम्र का बच्चा वर्तमान में है। तो ऐसी कंडीशन के सवाल याद रखना, पिता हमेशा डबल होगा, 2 गुना होगा अपने पुत्र से, ऐसी स्थिति में। तो साथियों अब मैं क्वेश्चन पर चलता हूं। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं लेके चलना है, कोई सिस्टम लेके नहीं चलना है। और दूसरी बात, हम एक सिंपल और साधारण सी लैंग्वेज में बात करेंगे। सीधी सी बात बता दी है कि अगर वर्तमान से बात जाना है तो जोड़ना है और पूर्व जाना है तो घटाना है। तो साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते चलते हैं, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात इनकी आयु का अनुपात
5:6 होगा तो ए की वर्तमान उम्र बताओ। साथियों मैं इसके 2-3 तरीके आप लोगों को बिल्कुल इजी बताऊंगा। इस प्रकार के सवाल में मैं काफी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा। 2 तरीके तो मिनिमम आप लोगों को शॉर्ट दे ही दूंगा, एक्स वाला तरीका आप लोगों को नहीं दूंगा क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा। पहला तरीका आप लोग जान लीजिए, ए और बी 2 लोग हैं। मैंने आपको ये बताया कि 3 कंडीशन होती हैं, एक तो आपकी वर्तमान कंडीशन, एक वर्तमान के बाद और एक वर्तमान के पूर्व। बात को समझना कोशिश करना। वर्तमान कंडीशन में ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तो वर्तमान वाला वर्तमान के सामने रखो। 5 साल बाद तो बाद वाली कंडीशन में रख दो, 5 वर्ष बाद। तो कितना हो रहा है साथियों, यहां पर दे रहा है 5:6। अब यहां पर हमको ये देखना है कि करना क्या है। ऐसी स्थिति के क्वेश्चनों के लिए साथियों ध्यान देना इस चीज पर कि जितने वर्ष बाद की बात करता है या जितने वर्ष पूर्व की बात करता है वो कंडीशन हमेशा यहां रख लो। पहला तरीका मैं बता रहा हूं, फिर शॉर्ट तरीका बताऊंगा। जितने वर्ष बाद या पूर्व की बात करता है वह उठा के यहां रख लो, केची गुणा आपस में करो। सबसे पहले निचला अनुपात आपस में घटाओ, सबसे पहले निचला अनुपात आपस में घटाओ, जो बचे वो यहां गुणा में रख दो। तो 6 में से 5 गया, कितना बचा साथियों 1। फिर दूसरी कंडीशन में केची गुणा करना है और घटा के जो बचेगा उसका भाग देना। समझ लेना क्या करना है, हर कंडीशन में ये करना है। सबसे पहले जितने साल बाद या पूर्व की बात करें यहां रख लो। सबसे पहले निचला अनुपात आपस में घटाओ और घटा के जो भी बच के आए उसका यहाँ गुणा करो साथियों। उसके बाद दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, केची गुणा करना है। केची गुणा करने के बाद घटाना है, जो बचेगा उसका भाग देना है। 6 चौक 24, 5 पंजे 25। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो कितना आया, हलो के 5। ये 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल के आ जाया करेगी। ऐसी स्थिति में आपको पूछा एक ही वर्तमान आए, तो ए का वर्तमान यूनिट कितना है 4। तो ये गुणा जो करना हमेशा ऊपर वाले रेशियो में करना। ऊपर वाला रेशियो जो भी होगा, जिस कंडीशन में होगा हमारी वैल्यू उसी कंडीशन में आ जाएगी। तो 5 चौक 20। ए जो है वर्तमान में 20 साल का है और अगर बी का पूछा जाता तो 5 पंजे 25 साल का हो जाता। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं इसी सवाल पे लेकर शॉर्ट में, ध्यान देना और शॉर्ट है। 4:5 और 5:6। अब यहां देखना है कि इनका रेशियो जो है बराबर है कि नहीं है। यहां देखो 1 प्लस हुआ और यहां भी 1 प्लस हुआ। अगर बराबर बढ़ रहा है या बराबर घट रहा है तो जितना बराबर घट रहा है या बढ़ रहा है उसका भाग इसमें दे देंगे जितने साल बाद की या पूर्व की बात है। करेक्ट। अब 5 में 1 का भाग देंगे तो साथियों 5 ही तो रहेगा। इस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका पूछा गया उसमें। तो ए का पूछा गया, ए का वर्तमान यूनिट 4 है, तो 5 चौक कितना हो गया साथियों, यहाँ पर ए जो है 20 साल का हो गया। अगर बी का पूछा जाता तो 5 पंजे 25। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा इस सवाल में। और देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। मैं सेकंड क्वेश्चन लेके चलता हूँ। काफी प्रकार के सवाल मैं एक ही मेथड से देखूंगा और आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा थोड़ी देर बाद कि हाँ सवाल वास्तव में हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, विशाल तथा शेखर की आयु का अनुपात। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया है 14:17। 14:17 तथा आगे दिया है साथियों 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात साथियों दिया है 17:20। तो इन्होंने पूछ लिया शेखर की वर्तमान उम्र बताओ। शेखर की वर्तमान उम्र
बात कंफर्म है, क्वेश्चन सेम है। और आप लोग कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर जैसे मान लीजिए विशाल है साथियों और शेखर है, मैं दोनों को इंडिकेट कर रहा हूँ, बी से विशाल, एस से शेखर। 3 कंडीशन है मैंने आप लोगों को बताई थी, एक वर्तमान, एक वर्तमान के बाद, एक वर्तमान से पूर्व। ध्यान देखना, वर्तमान वाली वैल्यू अगर है तो वर्तमान के सामने वर्तमान वाला रेशियो, बाद वाला तो बाद के सामने, पूर्व वाला पूर्व के सामने। अब हमें करना क्या है ऐसी स्थिति में कि यहाँ पर वर्तमान है 14:17 और यहां दे रहा है 6 साल बाद 17:20। साथियों ध्यान देना, मैं सबसे पहले वो पहला वाला तरीका बताऊंगा। 6 साल बाद है तो 6 यहाँ रख लो, यहाँ आपस में घटाओ, 17 में से 20 गया, 20 में से 17 गया, साथियों कितना बचा 3। अब हमको क्या करना है, कैसे गुणा करो, 17 में 17 कितना हो गया, गुणा करो 17 का 17 में 289 और 14 दूनी 28 280, तो घटाएंगे तो कितना बचा 9। तो यहाँ 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब यहाँ पर आपको पूछा शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर का वर्तमान रेशियो कितना 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा, तो शेखर की 34 साल हो जाएगी साथियों वर्तमान उम्र। कितना इजी है, मजा आ रहा होगा। अब इसका सेकंड तरीका आप देखिए, सेकंड क्या है, मैं सेकंड तरीका बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्या है क्या नहीं है, और इस पर ध्यान देना, बड़ा अच्छा लगेगा। और कोशिश करना यहाँ पर सीखने की, क्योंकि मैं बिल्कुल एक ऐसा तरीका दे रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत कम जगह मिलेगा। मैंने ये बताया था कि यहाँ देखो इनका डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना है 3 का। सेम जब डिफरेंस होगा तो जितने का डिफरेंस होगा साथियों यहाँ क्या करना है, भाग। तो कितना आया 3 दूनी 6, तो यहाँ पर किसका पूछा, शेखर का, तो 17 दूनी कितना हो गया 34 साल का शेखर हो गया। कितना इजी है, डायरेक्ट 2 सेकंड में निकल रहा है, सीख जाओ मात्र। सीखने के बाद आप 2 सेकंड में आराम से निकालेंगे। अगला देखिए साथियों, अगला क्या है, मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। आगे कह रहा है मीरा तथा प्रिया, ध्यान देना, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से, कि वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है तथा 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 होगा। तो 5 वर्ष बाद मीरा की उम्र क्या है, मीरा की उम्र क्या है, ध्यान देना बात पे। मैंने बताया था अभी, एक तो मीरा है और प्रिया है, एक वर्तमान कंडीशन, और एक वर्तमान के बाद, एक वर्तमान के पूर्व। ध्यान देना सब, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। वर्तमान 3:4 है, ध्यान देना। 10 वर्ष पूर्व दे रहा है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व में कितना दे रहा है 4:7। साथियों यहाँ ध्यान देना, 10 साल पूर्व की बात है तो यहाँ रख लो, घटाओ आपस में कितना बचा 1, 4 चौक 16, 7 21, 4 चौक 16, 21 में 16 का कितना बचा 5, 5 का 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आ गया ना। साथियों अगर डिफरेंस सेम होगा तो ही वो काम करना, अन्यथा नहीं करना, डायरेक्ट इसमें भाग देना, और फिर इस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये तरीका बताया आप लोगों को। अब यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपको ये पूछा गया 5 वर्ष बाद मीरा की उम्र क्या है। सबसे पहले मीरा की वर्तमान उम्र तो निकालो, याद रखना
हमेशा गुणा करेंगे यूनिट का ऊपर वाले ही अनुपात में करेंगे। ऊपर वाला अनुपात जिस कंडीशन का होगा आंसर उसी कंडीशन का आएगा। ऊपर वाला अनुपात 10 साल पहले का है तो उम्र जो आएगी वो 10 साल पहले की निकल के आएगी साथियों। अब मीरा की उम्र पूछिए तो मीरा का 10 साल पहले यूनिट 4 है तो 10 साल पहले उम्र कितनी होगी, 4 दूनी 8। 10 साल पहले उम्र 4 दूनी 8 साल है तो वर्तमान में कितनी होगी, 18 साल। अब वर्तमान में मीरा 18 साल की है तो 5 साल बाद पूछेगा तो 5 और जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर वर्तमान में उम्र जो वो 5 साल बाद की जो उम्र है वो 23 साल की होगी मीरा की। याद रखना जितने साल बाद जाना उतना उसमें प्लस करना है, ऐड करना है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस चीज पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है तथा 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद इनकी आयु क्रमशः इनकी आयु क्रमशः 5:6 होगी। तो 6 वर्ष बाद नहीं तो बी की आयु बताओ, तो बी की आयु बताओ। साथियों ध्यान देना क्वेश्चन सेम है। ए और बी दो लोग हैं, इनको लिख लिया हमने, ए और बी। 7 वर्ष पूर्व में इनका रेशियो है 4:5 और 7 वर्ष बाद में जो है वो है साथियों 5:6। अब यहाँ पर वर्तमान कंडीशन नहीं है, यहाँ गाड़ी फंस गई। बिल्कुल नहीं फंसी, देखते हैं साथियों, सेकंडों में खत्म करना है। अगर आपको दोनों दिया जाए पूर्व में भी और बाद में भी तो दोनों का ऐड करके रख लो। कितना हो गया, 14। अब ये देखो यहाँ पर क्या +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, बाकी वही है। या तो उससे कर लो या ऐसे कर लो। सेम प्लस हो रहा है तो 1 का भाग देना है। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब बी की उम्र पूछ रहा है तो 14×5 कितना हो गया, 70। बी 70 साल का कब होगा, 7 वर्ष पूर्व। गुणा हमेशा ऊपर वाले अनुपात में ही करना है, याद रखना। ऊपर वाला अनुपात जिस कंडीशन का होगा वही उम्र आएगी, उसी कंडीशन में आएगी। तो 7 साल पहले बी 70 साल का है तो वर्तमान में बी कितने साल का होगा, इसमें 7 जोड़ दिया जाएगा तो वर्तमान में वो 77 साल का हो जाएगा। कितना, 77 ईयर। बिल्कुल क्लियर हुआ साथियों। अब मैं ध्यान देता हूं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अनुज, यहां लिखते हैं अंजू और संध्या। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है तथा 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 होगा। अब यहां ये कह रहा है तो 6 वर्ष बाद
6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए। बात को समझना बस कायदे से, बिल्कुल क्लियर करना है साथियों। अब देखना है, अंजू है और संध्या है, दो लोग हैं। हमने अंजू को एस से किया डिनोट और संध्या को एस से किया। यहाँ वर्तमान में आपको दे रहा है, वर्तमान कंडीशन जो है एक पूर्व है और एक बाद है। तो वर्तमान साथियों जो दे रहा है, वर्तमान में दे रहा है 13:17 और 4 साल पूर्व दे रहा है, वो दे रहा है 11:15। साथियों बात का नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दे तो जोड़ कर रख लेंगे, कोई सिंगल दे तो सिंगल देख लेंगे। यहाँ देखो कितना प्लस हो रहा है 2, यहाँ कितना प्लस हो रहा है 2, तो 2 का क्या करेंगे भाग, तो कितना आया 1 यूनिट बराबर 2। अब इनका 11 दूनी 22 साल, 22 साल और 15 दूनी 30 साल। 22 साल 4 साल पहले ए था और 4 साल पहले एस संध्या थी क्या 30 साल की। तो वर्तमान में अगर हम एक ही उम्र निकालें, संध्या की 4 साल जुड़ जाएगा तो 34 साल हो जाएगी वर्तमान में, और ये 4 साल जुड़ के अंजू हो जाएगी 26 साल की वर्तमान में। लेकिन हमको क्या चाहिए 6 साल बाद। अगर 6 वर्ष बाद जाना है तो 6 वर्ष इसमें जुड़ेगा और 6 इसमें जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। इनका अनुपात पूछा है तो 8 चौक 32 8 5 40, तो साथियों अनुपात आया 4:5। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखेंगे, 4 साल पूर्व का रेशियो ये है, वर्तमान का रेशियो ये है, दोनों में +2 हो रहा है साथियों। 2 का भाग दिया 1 यूनिट बराबर 2 हो गया, 2 का गुणा किया 11 दूनी 22। 4 साल पहले अंजू और 15 दूनी 30 साल हो गई संध्या की। 4 साल पहले 4 साल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी वर्तमान में 26 साल अंजू की और 34 साल संध्या की। साथियों 6 साल बाद निकालना है, 6 और जोड़ना है, तो यहाँ पर 32 40 हो जाएगा। रेशियो निकालना है तो 8 चौक 32 8 पंजे 40। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं साथियों, एक क्वेश्चन की बात और करेंगे, फिर अगले वीडियो में इसकी बात आगे इस चैप्टर की बात करेंगे। कल इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा सेकंड वीडियो के तहत। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। औसत आयु 34 वर्ष है तथा 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, यहाँ बाद लिख देना, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:19 है, सॉरी 14:5 है। तो पुत्री की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, पुत्री की वर्तमान उम्र। साथियों ध्यान देना, अब यहाँ पर ये औसत उम्र वर्तमान में है 34 साल, तो योग हो जाएगा वर्तमान में 34 दूनी 68, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे। अब 4 साल बाद इनका जो 4 वर्ष बाद अनुपात जो है वो क्या है 14:5। ये है व्यक्ति मतलब, और ये है पुत्री। याद रखना, जिस कंडीशन का अनुपात होता है उसी कंडीशन का योग होना चाहिए, या जिस कंडीशन का अनुपात है उसी कंडीशन का योग। इसका मतलब 4 साल बाद जाएंगे इस योग को, तो 4 जुड़ेगा पुत्री में, 4 जुड़ेगा पिता में, तो 8 जुड़ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 76 वर्ष हो गया 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद इनका जो टोटल हुआ 76 साल, तो 76 साल टोटल है। तो यहाँ टोटल कितना है 19, तो 19 चौक 76, 1 यूनिट बराबर 4, 4 पंजे 20। 4 साल बाद, क्योंकि 4 साल बाद का अनुपात है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुत्री जो है
20 साल की है तो वर्तमान में पुत्री कितने की होगी, 4 लेस कर दिया जाएगा तो कितना हो गया, 16 वर्ष। वर्तमान में वो पुत्री 16 साल की हो जाएगी। तो साथियों बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने शॉर्ट सवालों को कराया है और ऐसे आगे भी कल की वीडियो में ये चैप्टर कल खत्म कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखना ना भूलें और देखने के बाद इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सर।